अगर आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाना चाहती हैं तो पीरियड साइकिल के हिसाब से आपको कुछ फूड्स अपनी डाइट में शामिल करने होंगे। इसमें पूरे 30 दिनों को 30 डेज़ को 2 तरह के फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला जो पीरियड का डे होता है आपका, उससे लेकर आगे के 14 डे तक आपको डिफरेंट तरह के खाने खाने, क्योंकि इस टाइम आपका फॉलिकुलर फेज़ कहलाता है, जिसमें ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है उसको बढ़ाना ज़रूरी होता है। जो दूसरा फ़ेज़ होता है आपका, वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल उसमें हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, तो उसको बूस्ट करने वाले फूड्स आपको लेने चाहिए। जो लूटियल फ़ेज़ होता है, जिसमें आपको यूट्रस को इस काबिल बनाया जा सके कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो वो बच्चे को होल्ड करके रख सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सुपर फूड्स बताऊँगी जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। यही हार्मोन का असर है कि जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो कुछ डिफरेंट तरह के हार्मोन्स बॉडी पैदा करती है, और वो हार्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन्स होते हैं। तो पहले के जो 15 दिन होते हैं, इसमें आपको इस तरह के खाने खाने हैं जिसमें ईस्ट्रोजन बैलेंस हो सके। तो ईस्ट्रोजन रिच डाइट आपको लेनी है। उसमें सबसे पहला नाम आता है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीजों का। इसको आप 1 चमचा ले लीजिए और इसको दरदरा सा कूट लीजिए। तो फिर इसको आप नाश्ते में, खाने में, बॉयल अंडे के अंदर और दलिए में, जो ओट मील होता है उसके अंदर, या किसी सूप में, सालन में, दाल में, किसी में भी स्प्रिंकल करके आप ये चमचा खा लीजिए। फ्लैक्स सीड क्या करता है, आपके ईस्ट्रोजन जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं उसको बढ़ाता है, और जो जीनोएस्ट्रोजेंस यानी कि जो बैड एस्ट्रोजेंस होते हैं उसको ख़त्म करता है। इसमें दूसरा नाम आता है बीटरूट्स का, यानी कि जो चुकंदर होता है वो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि चुकंदर आपकी खून की नालियों के अंदर जो चर्बी, चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल ये सब जम जाता है, तो उसको ख़त्म करने में, उसको अनक्लॉग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो चुकंदर का आप जूस भी पी सकती हैं डेली। अगर आप बड़ा चुकंदर है तो आधा चुकंदर ले लीजिए, उसको गाजर के जूस के साथ मिलाकर, गाजर के साथ उसको 1 ग्लास जूस अगर आप डेली पिएंगी तो आपके हार्मोन बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तीसरा नाम आता है इसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का। जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, ब्रोकली हो गई, बंद गोभी हो गई, मेथी हो गई, हरा धनिया हो गया, फूल गोभी हो गई, इसमें कॉलीफ्लावर हो गया, केल हो गया, ये सारी जितनी भी सब्जियां हैं जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये औरतों को डेली खानी चाहिए। चाहे आपका कोई भी फेज़ चल रहा हो, चाहे फॉलिकुलर फेज़ हो या आपका लुटियल फेज़ हो, ये औरतों की जो एग क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेस होता है एग्स के ऊपर या ओवरी पे, तो ये उसको ख़त्म करने में हेल्पफुल होती हैं। तो डेली आपको दोपहर के टाइम पे पकी हुई जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो खानी है। अब बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके यूट्रस को सपोर्ट करता है, यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि आपके यूट्रस में बच्चा इम्प्लांट हो सके। तो प्रोजेस्टेरॉन जो बूस्टिंग फूड्स होते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है 2 तरह के सीड्स का, जिसे हम सेसमी सीड्स यानी कि तिल के लड्डू कहते हैं, और सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीज होते हैं। इसको आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं, दरदरा सा कूट कर। इसी तरह से किसी सालन में, दाल में, अंडे में डालकर खा सकते। विटामिन B6 रिच आपको डाइट लेनी है। जो फॉलिक एसिड रिच फूड्स होते हैं वो लेने हैं, जिसमें आपको एवोकाडो हो गया, जो आपको आसानी से तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि एवोकाडो अपनी डाइट में शामिल रखिए, ख़ासतौर से लुटियल फेज़ में, क्योंकि एवोकाडो आपके यूट्रस को सपोर्ट करता है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी यूट्रस जैसा होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। एवोकाडो के अलावा आप सैल्मन फ़िश, फैटी फ़िश जो है वो ले सकती हैं। हफ्ते में 2 बार फ़िश ज़रूर खाइए, क्योंकि ये आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, आपके अंदर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेस पैदा नहीं होने देती। जिंक रिच डाइट लेनी है जो आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ा दे। जिंक रिच डाइट में अंडा है, आप डेली 1 या 2 उबले हुए अंडे खा सकती हैं। अंडे के अलावा जो क्यूना होता है ये आपको दलिए की तरह का दिखेगा, लेकिन दलिया नहीं होता, तो क्यूना का इस्तेमाल आप कर सकती हैं दलिया बनाकर। और इसमें ओटमील शामिल है। ओटमील में अच्छी अमाउंट में जिंक मौजूद होता है, जो एक प्रोजेस्टेरॉन सपोर्टिंग हार्मोन और इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन। अगर आप डेली
3 या 4 बनाना खाती हैं तो ये आपकी ज़िंक की कमी को भी दूर करेगा और मैग्नीशियम की कमी को भी दूर करेगा। जो क्रैम्प्स होते हैं, पीएमएस होता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, या आपके जोड़ों में दर्द होता है, पाँव में दर्द, पेल्विक पेन होता है, तो ये इन सब ख़त्म करने में बहुत सपोर्टिव होता है। तो बनाना आपको लुटियल फ़ेज़ में ज़रूर खाने चाहिए। कम से कम 4 बनाना आपकी मैग्नीशियम की कमी को भी दूर करेगा और ज़िंक की अमाउंट भी बहुत अच्छे से पूरा करेगा। ये सारी बातें थी आपकी ओवोल्यूशन के बारे में। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।